जैसे फिजिकल गोल्ड हम मानते हैं, सोना, खरा सोना, अगर हम किसी चीज को मानते हैं तो डिजिटल दुनिया में दोस्तों बिटकॉइन है। अगर हमें नॉलेज है तो जिसके पास, और बिटकॉइन कमाने का इतना आसान तरीका शायद दुनिया में नहीं मिल सकता जितना बिट हार्वेस्ट आपको दे रहा है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आइए और बिटकॉइन कमाइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेन और इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमारे और आपके बीच के जो अचीवर्स हैं, जो आज अपनी लाइफस्टाइल, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम को चेंज कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। बहुत आसान होता है एक बस मुंह से बोल देना कि 50,000 रुपए महीना कमाता हूं, 1 लाख रुपए महीना कमा लूंगा, 2 लाख कमा लूंगा। सपने देखने में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। रात को बिस्तर पे जाओगे ना, या भी गाड़ी चलाते हुए जाओगे तो अचानक एक्साइटमेंट में सपना आ रहा होगा, भाई साहब 1 हफ्ते के अंदर तो मर्सिडीज आके खड़ी हुई है। लेकिन होता क्या है कि हम उस तरीके से उसके लिए काम ही नहीं करते। यहां पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप में से सब जितने भी लोग हैं, सबके पास अपने घर हैं, फ्लैट में रह रहे हो चाहे कहीं पे भी रह रहे हो, लेकिन एक बड़ा सिंपल फार्मूला है। अगर आपको एक बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसकी नींव मजबूत हो। वो किस पिलर के ऊपर खड़ी हुई है, यह बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। आज जिस बिल्डिंग के नीचे हम बैठे हैं, यहां देखिए ये पिलर्स लगे हुए हैं। अब ये पिलर जितने मजबूत होंगे, बिल्डिंग इतनी ऊपर होगी। हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि बिट हार्वेस्ट के पिलर्स क्या हैं, बिट हार्वेस्ट किन पिलर्स के ऊपर अपने आप को खड़ा कर रही है और कैसे वो आगे बढ़ रही है। आपके सामने बताया गया, बिटबुल गेम के बारे में बताया गया, एआई मोने वॉलेट के बारे में बताया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया, बीटीएस टोकन के बारे में बताया गया, नेस्डेक के बारे में बताया गया। ये बहुत सारी बातें आपको बताई गई। मैं देहरादून में रहता हूं और नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो पिछले 18 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूं। लगभग 16 से 17 साल मैंने प्रोडक्ट बेस में काम किया और 2017-18 का वो एक ऐसा मोमेंट था जब क्रिप्टो करेंसी ने दिमाग को हिला के रख दिया था। मेरे बहुत सारे ऐसे सारे दोस्त थे जो उस समय बिटकॉइन के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन ये सब कुछ सर के ऊपर से उड़ रहा था उस टाइम पे। लेकिन जब मैंने देखा कि उनका बिटकॉइन 10, 20, 30, 40, 50 गुना तक उसने प्रॉफिट दिया, उसके बाद हमने फिर सोचा कि क्यों ना इस इंडस्ट्री के अंदर काम किया जाए। क्योंकि पैसा मैं भी बना रहा था, पैसा वो भी बना रहे थे, लेकिन मेरा पैसा, मेरा 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए ही था। उनका 1 लाख रुपए का बिटकॉइन 20 लाख रुपए का बिटकॉइन हो गया था। उस समय सोचा था कि कुछ ऐसी कंपनी करूंगा जो ग्लोबली हो, जो पूरी दुनिया भर में जिसका डंका बजता हो। बहुत सारी बातें हमारे यहाँ पे कंट्री में क्या होती है, क्रिप्टो के नाम पे, ट्रेडिंग के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, एक्सचेंज के नाम पे कंपनियां खुल जाती है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ सभी लोगों से ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं एक ही चीज बताऊंगा कि आप इस टेक्नोलॉजी को समझिए, बिट बूस्टर टेक्नोलॉजी को समझिए। और मैं आपसे वादा करता हूं इस स्टेज से, कुलदीप चौधरी, ये बिट हार्वेस्ट आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से, क्योंकि पिछले 7 साल के जो एक्सपीरियंस के बाद मैंने देखा कि किन कंपनियों का आपको चुनाव करना चाहिए। कभी भी उस कंपनी का चुनाव मत करिए जहां पर सिर्फ एक ही देश के लोग आपको मिल रहे हो। कभी भी उस कंपनी का चुनाव मत कीजिए जहां पे एक ही कम्युनिटी के लोग आपको मिल रहे हैं। आप हमेशा उस कंपनी का चुनाव कीजिए जिसकी पूरी दुनिया में डंका बज रहा हो, भले चाहे 4 महीने क्यों ना हो। जब मैंने आज से 6 मई 2024 को इस कंपनी का प्लान देखा था, 21 मई को जब मैंने देखा कि लगभग 20 से ज्यादा देशों के लोगों ने ऑफिस विजिट किया, 20 से ज्यादा देशों के लोग इस कंपनी में शामिल हो चुके थे। और जब मैं इवेंट में गया था 17 जुलाई 2024 को, तो मैंने वहां पे देखा कि 25 से ज्यादा देशों के लोग, 500 से ज्यादा लोग एक ही हॉल के अंदर इकट्ठा हुए थे। तब मुझे समझ में आ गया था कि हम इंडियंस को, आसपास पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इनको जहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम होता है, इनको बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन एक जापानीज को आप कभी बेवकूफ नहीं बना सकते हो। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम मंदिर चौधरी, मैं बेसिकली वैसे हिमाचल से हूँ। और बिजनेस की बात करें तो मैक्सिमम मल्टीपल स्टेट के अंदर बिजनेस है। देहरादून के अंदर सबसे बड़े अचीवर्स है। और अगर मैंने बिट हार्वेस्ट का जो स्टार्टअप किया था तो आज से 11 महीने पहले स्टार्ट किया था, जुलाई लास्ट में। तब मेरे जो अपलाइन है कुलदीप सिंह चौधरी जी, सबसे पहले मैं उनका थैंक्स करना चाहूंगी। उन्होंने मुझे बिट हार्वेस्ट के बारे में बताया था। और उसके बाद जो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी,
तो तब मैं, निकेश सर, सौरभ सर, हम तीनों ने एक ऐसा मतलब फर्स्ट डे स्टार्ट किया था कि हम लोग अगर आज बिट हार्वेस्ट के अंदर जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो मतलब इस तरीके से कि हम लोग जिस भी पर्सन के साथ काम एक अच्छे लेवल पे करेंगे तो मतलब हम लोग अपने क्रॉस में किसी को भी मतलब यहाँ पे बीट नहीं होने देंगे, और ये हो भी चुका है। और जिन्होंने सबसे पहले बिट हार्वेस्ट स्टार्ट किया था वो आए भी और गए भी, बट हमने स्टार्ट किया, हम जुलाई से स्टार्ट किया था, जुलाई से लेके नेक्स्ट अगले महीने जुलाई स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग आज भी साथ में हैं। Today, it's a little bit rainy outside, but everybody is okay, right? Everybody doing well over here? Okay, it's good to see everybody over here. I'm going to start this off with a quick introduction of myself, okay? I'm Desmond. I'm the Vice President of Bit Harvest Academy, and today it's a real pleasure to be over here with you guys in Dehradun, okay? सर का नाम डेजमंड है, वो वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ बिट हार्वेस्ट एकेडमी, जिसके लिए यहाँ पे आज हम सब लोग गैदर हुए हैं और ये आपसे मिलके बहुत खुश हैं। So today itself, I'm going to be talking about a few things with you guys, okay? आज डेजमंड सर यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए हम यहाँ पे हैं। I'm going to be talking about three particular things. One is what we have done before, हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, what we are currently doing, जो अभी हम कर रहे हैं, and what are we planning for in the future as well. और जो हम फ्यूचर में करने का प्लान कर रहे हैं। Are we okay with that? ठीक है सबको? It's going to be a 3-hour presentation, okay? 3 घंटे की प्रेजेंटेशन होने वाली है, सब सुनने के लिए तैयार है? Don't want la. Huh? We do 1 hour, okay? We try and finish this in 1 hour, okay? सिर्फ 1 घंटा, मजाक कर रहे थे, सिर्फ 1 घंटे तक करेंगे, 3 घंटे नहीं। So we are here also for one thing, which is our 1-year anniversary as well, correct? यहाँ पे जुड़ने का एक और रीज़न है कि यहाँ पे हमारे बिट हार्वेस्ट का 1 साल पूरा हुआ है, तो यहाँ पे उसकी एनिवर्सरी मना रहे हैं। Correct. Once again, round of applause. जोरदार तालियां। Okay. Everybody warm up ready? Everybody ready? सब तैयार हैं? Okay? Okay. Let's go. शुरू करते हैं। So, everybody know what is this? Okay. Next page. Over here, like I said, just now I'm going to be explaining to you guys a little bit about what we have done before and what we're going to be doing. Right now, I'll be showcasing to you some of the things that we have already done. अभी जैसा कि उन्होंने कहा कि हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हीं चीज़ों में से एक है कि जो हमने पहले कर लिया है और जो हम कर रहे हैं, तो अभी हम कुछ रिकग्निशन और अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। Correct. So, right now, the first thing that you're seeing on screen over here is actually our first ever event. जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे बिट हार्वेस्ट का सबसे पहला इवेंट है वो। Okay, before I continue, just do me one favor. Put your phones on vibration so that everybody else will not be disturbed, okay? जी, ये हमारी दरखास्त है कि अब हम शुरू कर रहे हैं, तो अपने फ़ोन्स आप अंदर रख लीजिए ताकि हम ध्यान से सुन पाएँ। रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है, आप उनसे भी ले सकते हैं। अच्छा लगेगा कि आप सबका ध्यान रहे यहाँ पे। Okay, so this itself is actually the Crypto Expo Dubai that we have visited last year on May. लास्ट ईयर मई में हमने क्रिप्टो एक्सपो दुबई में विजिट किया था इस पूरे बिट हार्वेस्ट का इवेंट के लिए, फर्स्ट इवेंट। Yes, and this is the first expo that we have been to, and we were also awarded the top cryptocurrency. I can't show. Okay, the top cryptocurrency mining service provider in the GCC. ये पहला इवेंट था और उसके बावजूद बिट हार्वेस्ट को अवार्ड मिला था टॉप क्रिप्टो करेंसी माइनिंग सर्विस प्रोवाइडर इन द जीसीसी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, जिसे जो आप जानेंगे आगे कि क्यों। So the individuals, the companies, the corporations that are giving us this award is actually the GCC. जिन्होंने ये अवार्ड प्रेजेंट किया है बिट हार्वेस्ट को, वो कॉर्पोरेशंस कंपनी है, उसका नाम है GCC। Now, a quick introduction of GCC as well. GCC is consisting of all the Middle Eastern countries, Dubai, Doha, Saudi Arabia. They are an association that have awarded us this award. GCC अब हम जानेंगे अगर कि क्या है, तो जितनी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ होती है, जैसे दुबई, सऊदी अरेबिया, इन सब कंट्रीज़ का एक कॉर्पोरेशन है जो कि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा माहिर है, तो उनके द्वारा ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था। Okay, so let's go on. Over here, we have our first ever official Bit Harvest launch, which happened on the 17th of July last year.
अभी हमने बात करी थी, वो लास्ट वाला जो स्लाइड था वो था इवेंट जो बिट हार्वेस्ट ने अटेंड किया, राइट? अब ये जो दिख रहा है ग्लोबल लॉन्च कन्वेंशन, ये बिट हार्वेस्ट का अपना इवेंट है जो इन्होंने खुद लॉन्च किया था लास्ट ईयर। Everyone here knows that BitHarvest is an international company, am I right? सबको पता है ना, इंटरनेशनल कंपनी है बिट हार्वेस्ट, मलेशियन बेस्ड, This, ग्लोबल। this page itself can showcase to you our Vietnam community, our Thailand community, our Japan, our US, all the way up to our Taiwan team as well. इस पिक्चर में ही आप देख सकते हैं कि बिट हार्वेस्ट 2024 में आने के बावजूद कितना ग्लोबल हो चुका है। वियतनाम है, थाईलैंड, जापान, यूएस, ये सारी कम्युनिटी हमसे जुड़ रखी हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी रीच है बिट हार्वेस्ट। In this event itself, we had 400 plus people, over 20 plus countries. 400 से ज्यादा लोग आए थे और 20 से ज्यादा देशों से आए थे, तो बहुत ही बड़ी बात है। Yes. You see, today's event, I'm speaking in English and there is only one translator, correct? आज के इवेंट में आप देख सकते हैं कि वो इंग्लिश में बोल रहे हैं और मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। In our event, you will see behind there will be a small box and there will be 8 boxes. Those are all the different languages that are being translated as well. बिट हार्वेस्ट के दूसरे इंटरनेशनल इवेंट्स में अक्सर ऐसा होता है जहाँ पे ऐसी अलग अलग कम्युनिटीज़ आई होती हैं। पीछे 8 बॉक्सेस रखे जाते हैं जहाँ पे हर बॉक्स में चैनल किए जाते हैं ईयरफोन्स के द्वारा अलग अलग लैंग्वेज में। तो आप समझ सकते हैं कि इट्स अ रियली रियली गुड थिंग। Correct. Now, I am telling you this because if you ever have the chance to go to one of our events, I want you to go and speak to other people. Don't just think that it's because of a language barrier and I can't talk to them. No such thing. In BitHarvest, we speak every language. ये आपको इसीलिए बताया गया अभी कि अगर कभी भी आप को मौका मिले कि आप बिट हार्वेस्ट के इंटरनेशनल ऐसे एक्सपोज और उसमें पार्टिसिपेट करें, तो उसमें आपको ये डर ना लगे कि मैं तो सेम भाषा बोलता है बोलती नहीं हूँ, हम कैसे अनुवाद करेंगे, क्योंकि वो सारे बॉक्सेस आप ही के लिए हैं। आप वहाँ नेटवर्किंग कीजिए, कनेक्शन कीजिए और बातचीत कीजिए। बिट हार्वेस्ट को इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि उसके सारे क्लाइंट्स और जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो अच्छे से जुड़े रहें, लैंग्वेज बैरियर से ना रखें। Correct. So never say that language barrier is a problem, okay? Because it's not. It can be solved. जी, तो लैंग्वेज बैरियर को अपनी कमज़ोरी ना समझें, क्योंकि ये सॉल्व हो सकता है और बहुत आसानी से। आपको बस वही करना है जिसमें आप माहिर हैं। Now over here, this is the next expo that we have actually been to. It's actually the WebEx Asia Japan Expo. And over here you can see our beloved CEO, our CTO, and I believe that's all. Brian, I don't think you guys know him, but these are our C-levels as well. ये दूसरा एक्सपो है वेब एशिया जापान एक्सपो, जो अगेन बिट हार्वेस्ट ने किया था और गए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बीच में खड़े हैं वो CEO हैं लोगन ली, यहाँ पे CTO हैं और ब्रायन है जिनको आप नहीं जानते होंगे। बस यही। Okay, I'm actually just gonna run through all these things because I want you to understand what BitHarvest has been doing for the past year. आपको इन सब चीज़ों के बारे में इसलिए बता रहे हैं ताकि एक थोड़ा बैकग्राउंड बन जाए, आपको समझ में आए कि ठीक है ये आ कहाँ से रहा है, क्या चीज़ है बिट हार्वेस्ट। People usually ask this question, is BitHarvest legit or not? And if we're not legit, do you think that all these expos will allow us to have a booth over there to give us awards as well? You think about it. लोग काफ़ी बार ये सोचते हैं और पूछते हैं कि बिट हार्वेस्ट कहीं कोई स्कैमिंग कंपनी तो नहीं कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है इतनी बड़ी चीज़ करके। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इन एक्सपोज और इन ट्रिप्स के द्वारा आपको यही दिखाना और बताना चाहते हैं कि अगर हम अपना पैसा इतना डाल रहे हैं अच्छे कनेक्शंस बनाने में आपके लिए और हमारे लिए, तो ये स्कैम तो नहीं हो सकता। बाकी आप सोच सकते हैं क्यों, कैसे। Yes. Now, very, very, very soon, we're going to have another elite trip, which is going to be in Maldives. However, that's going to be our second trip. This is our first one that happened in Phuket. बहुत 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 ही जल्दी हमारी एक सेकेंड ट्रिप आ रही है, बहुत ही करीब, जो कि मालदीव्स में होगी। ये एलीट ट्रिप जो हर बार होती है वो दूसरी होगी, पहली हमने यहाँ पे करी थी फुकेत थाईलैंड में, और वो जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो जल्द ही होने वाली है। That's right. So, whenever you have the opportunity to participate in an elite trip like this, जब भी आपको मौका मिले ऐसी एलीट ट्रिप्स में पार्टिसिपेट करने का, I think you were there, right? It was. So there were. We have a few representatives from India that went also. इंडिया से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो ऐसे ट्रिप्स में जाते हैं। So if you wonder how does this feels like to be at the best of the best in terms of BitHarvest,
then go and find Pravesh and ask him for his experience, okay? अगर आपको जानना है कि इन एलीट ट्रिप्स में ऐसा क्या होता है और अगर जो दिख रहा है फोटो से ही पता चल रहा है और कि कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे रीच आउट करना है, तो वहाँ पे प्रवेश जी हैं, आप उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं क्योंकि वो भी इस चीज़ का पार्ट है. Just now, before we started, there was a lot of videos playing, am I right? अभी जिस हम शुरू करने से पहले कुछ वीडियोस चल रही थी, अगर आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे. One of the videos was actually in this event, which is the WOW Summit event. उनमें से एक वीडियो इस वाओ समिट इवेंट का भी था. So, okay, so why am I talking about this event? Usually, most of the awards that is given to a Web3 company, it's either for its technology or its ecosystems and stuff like that. मोस्ट ऑफ द टाइम जब ऐसी इवेंट्स होते हैं ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, इकोसिस्टम की केयर के लिए होते हैं और ऐसी ही छोटी मोटी चीज़ें. However, in this particular expo, the focus here was on community building. लेकिन जो ये एक्सपो हुआ था वाओ समिट का, इसमें फोकस था कि कम्युनिटी बिल्डिंग कैसे करें, एक दूसरे के साथ कैसे हम कनेक्शंस कैसे बनाएं. Correct. So we, as a company, as a platform, we were able to outgrow most of the KOLs or influencers that were doing the same thing and going for the same award. BitHarvest एक कंपनी होने के बावजूद ऐसे ही जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बड़े और कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में जो कंपनीज होते हैं, उनके होने के बावजूद बहुत अच्छे कनेक्शंस बना पाया इस वाओ समिट में. Yes. So the reason why I'm telling you this is because I want you to understand, we're not just building in India. We're not just building in Vietnam. We are currently in over 100+ countries in the world. जी समझ ही गए होंगे, लेकिन ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको ऐसा ना लगे कि हम इंडिया में ही जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं या फिर सिर्फ वियतनाम में हैं. हमारे ओवर 100 ऐसे देश हैं जहाँ पे BitHarvest ने अपनी कुछ नींव बना चुका है. वहाँ पे सब जगह जाते हैं, सब जगह ऐसा करते हैं. And that is what I mean when I say that we are an international company. और यही मतलब है कि जब मैं कहता हूँ कि हम एक इंटरनेशनल कंपनी हैं. Correct. Okay, so we're moving into the events that are closer, maybe the past 6 months instead of the past year, okay? अब हम उन इवेंट्स की बात करने वाले हैं जो अभी रिसेंटली हुई, 6 महीनों में, कुछ महीने पहले ऐसे. So this is our global Web3 summit that happened in Thailand, and we had almost 800 people over there. Am I right? ये ग्लोबल वेब3 इवेंट हुआ था जहाँ पे करीब 800 जितने लोग आए थे. थाईलैंड में हुआ था ये इवेंट. This was the second time. So sorry, are you done? Okay. This was the second time that we actually had a gathering of more than 30+ countries with 800 people. The main reason why I'm telling you about all this event is because every time you go to such event, you can speak to another person that is doing the same thing as you, which is BitHarvest. ये दूसरा इवेंट था, लेकिन इसमें बात ये नहीं थी कि इसमें 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बहुत मैंने कहा 800 लोगों की कम्युनिटी जो है जुड़ी, बातें हुई. और ये ज़रूरी इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसमें हमने नेटवर्किंग करी है बहुत अच्छे से और हमने कनेक्शंस बनाए हैं और ये दिखाया कि आपके के जैसे जो दूसरे लोग सेम काम कर रहे हैं, सेम चीज़ पे काम कर रहे हैं, उनसे आप कैसे बेटर कर सकते हैं. आप एक तरीके से अपना कंपटीशन भी देख रहे हैं और कनेक्शंस भी बना रहे हैं उसी को. Now, for those of you that know, we have a vision, and that vision is to reach NASDAQ. आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि हमारा एक विजन है और वो विजन है हमें NASDAQ अचीव करना है. So, if we want to achieve NASDAQ, we should already understand it's an English market, correct? और अगर हमें NASDAQ को अचीव करना है तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वो एक US बेस्ड इंग्लिश कंपनी है, इंग्लिश बेस्ड चीज़ है, कैसे करें. But our China counterpart in BitHarvest is also very huge and very interested in this. So that is why BitHarvest Academy has collaborated with NASDAQ Academy from their China counterpart. लेकिन जैसे कहा कि इट्स ए US बेस्ड थिंग, तो वहाँ पे उस US के मार्केट में हम अपनी जगह कैसे बनाएं. तो इसी को वो करने के लिए हमारी जो चाइनीज़ बेस्ड वो है BitHarvest में कंपनी, उनका भी एक काफ़ी बड़ा कम्युनिटी है. तो वो NASDAQ के साथ मिलके BitHarvest Academy के साथ कोलैबोरेट कर रही है. Adam. Everybody know Adam? Everybody know Adam? He is Adam, इनका नाम Adam है. In this slide, Adam is right here.
वहाँ पे एडम खड़े हैं इस स्लाइड में. So, even with this thing that is also for the China counterpart, is Adam with China or with India? सिर्फ ऐसे जगह में भी जहाँ पे ये बहुत बड़ी चीज़ है, वहाँ पे भी एडम वहाँ पे हैं, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि एडम चाइना के हैं, इंडिया के हैं, कहाँ से हैं फिर? Most of the time in India, right? हम तो यही सोचेंगे कि इंडियन कंपनी से ही है, अभी हमारी साइड से जा रहे हैं. So wherever that there is the potential of building a community, that's when we will send our strongest leaders as well. Which, for example, this time around, Adam. जहाँ भी हमें लगता है कि जिस भी देश में, जिस भी जगह में हम बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है कि इस चीज़ का यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है, तो वहाँ पे हम अपने लोगों को भेजते हैं और वहाँ पे हम जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वहाँ पे अपना कुछ रखने के लिए. तो वहाँ उसी तरह से एडम जाते हैं हमारी तरफ से, इस जगह भी गए थे. That's right. So, round of applause for Adam. एडम के लिए जोरदार तालियां हो जाए. Now, I'm almost done with all the glory stories, okay? We will go into the important points very soon. This is the last event that we did that was the closest to us, which is our first anniversary that happened in Macau. अभी तो हमने बात करी थी कि हमें अपनी तारीफ कर रहे थे कि हमने क्या क्या किया, क्या क्या अचीव किया. अब बात आती है कि ये सबसे ज़्यादा चीज़, ज़रूरी चीज़, जैसे कहा कि अभी फर्स्ट एनिवर्सरी पूरी हुई है, तो ये मकाऊ में ये इवेंट हुआ था बिट हार्वेस्ट का, बहुत बड़ा. If you notice, our events went from 400 people to 800 people, and then on this Macau event, it's actually not 1,200 plus. It was close to 1,500. जी, सबसे पहले हमने वैसे बताया था कि जब इवेंट में पार्टिसिपेट किया था तब हमारे 400 लोग जुड़े, फिर 800 जुड़े, लेकिन इसमें लिखा ज़रूर होगा 1200, लेकिन 1500 से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ चुके हैं अब. I think this event was very, very fun because it's more of a celebration. Everybody went there for a celebration, but we also introduced a new item called AI80 Pro. हालांकि ये फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी के लिए था, जहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय किया, एक दूसरे से बातचीत करी, कनेक्शंस बनाए, वही एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन इसमें एक और चीज़ ज़रूरी, मतलब एक और ज़रूरी चीज़ आई थी, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ AI80 Pro. Round of applause for her, okay? She's also doing a good job as a translator, I'm pretty sure. Okay, everybody, we are done with what we have done earlier on. That means what events that we have done for, what expos that we have been to, okay? अभी तक हमने जाना कि हमने क्या किया है और क्या कर रहे हैं. अब थोड़ा और इसके डिटेलिंग में जाते हैं कि फ्यूचर और अभी जो है ऑलरेडी जो चल रहा है उसके बारे में जानने का. So now comes the phase where I'm going to explain a little bit more to you about what are we going to do. अब हम बताने वाले हैं थोड़ा डिटेल में कि हमारा फ्यूचर प्लान्स क्या है, हम क्या करने वाले हैं और ज़्यादा. In Bit Harvest, we're able to make it into 5 distinctive phases. 1, 2, 3, 4, 5. बिट हार्वेस्ट में हम एक एक करके 5 फेजेस हमने प्लान करे हैं. Where are we at? अभी फिलहाल कहाँ पे होंगे आप गेस कीजिए कि हम कौन से फेज में होंगे. What? 4? 4? Are we at 4? Okay, you guys are close. We are actually in phase number 3. जी, हम अभी फेज 3 में हैं. बिट हार्वेस्ट इज ऑन द फेज 3 करेंगे. I will let you understand what's the difference between phase 3 and phase 4. मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ फेज 3 और 4 में. Phase 3 and phase 4, the only difference is this. Phase 3 is when we come up with the ecosystem and all of our members and society can utilize it first. फेज 3 में ये है कि जो भी इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कि कैसे कनेक्शंस और नेटवर्किंग, वही बात उसी के बारे में है ज़्यादातर. Whereas for phase 4 is when everything is already perfected and we can start pushing it out to the secondary market. जी, फेज 3 में जैसे कनेक्शंस बना लिए हमने, एक दूसरे से नेटवर्किंग कर ली हमने, बना लिया जो हमारा है एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है. फेज 4 में उसी को हम परफेक्ट करते हैं कि अब वो देने के लिए मार्केट के लिए एकदम रेडी हो जाए. And of course, phase 5, we have the big boys. We have the Binance listing, we have the CoinMarketCap, we have the Harvest AI. So, if you guys can share the same vision as us, stay tuned and just buckle up because we are going to go into a very, very far journey with Bit Harvest, okay? क्योंकि फेज 5 में जैसे कि जो जानने वाले हैं आई गेस बड़े बड़े बिग बॉयज ऑफ
क्रिप्टो वर्ल्ड है वहाँ पे, उन्हें हम टारगेट कर रहे हैं कि आप जल्द ही हमें उनके बराबर देखेंगे या फिर उनके हो सकता है जगह में भी देख सकते हैं. So, okay, clap, clap, clap. Don't show shy. Wanna clap, clap. Don't be shy. Eh? Okay, now this is going to be a bit lengthy. ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये वाला पर्टिकुलर स्लाइड. Ready? Okay. In 2024, what happened? 2024 में क्या हुआ था? In 2024, Bit Harvest happened. 2024 में बिट हार्वेस्ट आया था. Then what did Bit Harvest introduce to us? लेकिन बिट हार्वेस्ट ने हमें क्या लिया, क्या क्या लेके आया हमारे पास? वो क्या? क्या Bit लेके Booster. आया? Correct? बिट बूस्टर का इंट्रोडक्शन हुआ था I would- 2024. I would say most of us here got to know Bit Harvest through the Bit Booster, correct? ज़्यादातर जो यहाँ पे लोग आए होंगे उन्हें पता होगा कि मतलब वो बिट बूस्टर के थ्रू ही इस बिट हार्वेस्ट को जान पाए होंगे शायद. All right. Now, what does the Bit Booster gives you? बिट बूस्टर आपको देता क्या है ये चीज़? It gives you Bitcoin, correct? ये बिटकॉइन देता है ना? क्योंकि उसी के बारे में आए हैं हम बात करने. Anyone taking USDT instead of Bitcoin right now? कोई भी ऐसा यहाँ पे है जो USDT ले रहा है बिटकॉइन की जगह अभी भी? No, right? The Bit Booster is only giving you Bitcoins for you to collect for the future, correct? बिट बूस्टर आपको बिटकॉइंस दे रहा है ताकि आप वो अपने फ्यूचर के लिए रख सके, है ना? So that means right now, if everyone here is also a fan of Bitcoin, then our community will have one thing in common. इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे सब जो हैं उन सबको इंटरेस्ट बिटकॉइन में है तो एक चीज़ कॉमन है हम सब में. That means over here itself, you understand that Bitcoin is going to go to a very huge amount in the future. We believe that it will go to that amount. इसका मतलब एक ही है कि बिटकॉइन फ्यूचर में इसकी बहुत ज़्यादा ही डिमांड भी होगी और इसका मतलब एक बहुत हाई पोजीशन में पहुँचने वाला है. In a company, you must always look for like-minded people. And that's why we look for people that are appreciative of Bitcoin as an asset. एक कंपनी में ज़रूरी होता है कि आपके साथ काम करने वाले या फिर आप जिनके साथ काम करते हैं सबका माइंडसेट एक ही हो. तो हमारा भी माइंडसेट एक ही है कि बिटकॉइन हमें फोकस करना है उस पे. Correct. So, is there a target of how many boosters are we looking to achieve? अब हम टारगेट की बात करते हैं कि कितने टारगेट हैं हमारे बिट बूस्टर के. The answer is at 500,000 Bit Boosters. इतना आप नंबर देख सकते हैं. 500,000 बिट बूस्टर का टारगेट है हमारा. The reason why we have set this figure over here is because we believe by the time when we have already attained 500,000 boosters, we will be able to get on a daily basis approximately 30 Bitcoin for all of Bit Harvest community. हमने ये टारगेट इसलिए लिया है क्योंकि जब तक हमारा अंदाज़ा ये है कि जब तक हम ये टारगेट हासिल करेंगे तब तक 30 BTC बिटकॉइंस सबको मिल जाएंगे जितने भी जो लोग हमसे जुड़े हुए होंगे पर. So, And that to average daily output मतलब सबको रोजाना. now, if you have looked at our plans, our marketing plans and all that kind of stuff in our deck, you will already understand that 95% is actually given back to you. Only 5% is given to the company. अब अगर आपने बिट हार्वेस्ट के मार्केट जो भी डॉक्यूमेंट्स या फिर इनके स्ट्रैटेजी प्लान्स पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि 95% जो भी रहता है इसका वो आपके पास है, सिर्फ 5% जाता है बिट हार्वेस्ट को. So 30 Bitcoins, 95% of that, if we're talking about USDT value, as of now, you will be looking at close to about $3 million every single day, giving back to all of our community members. अगर USDT वैल्यू के हिसाब से भी आप खुद कैलकुलेट करें और सोचें तो बहुत ज़्यादा ही होगा, कुछ मिलियंस में ही अमाउंट होने वाला है. So with Over that, to. that is how we were able to find you guys, which is our community. इसीलिए हमने आपको रीच आउट किया है. So in 2024 is very direct. We introduced a product. The product got us people, and now we have to figure out what to do with all these people that we have gathered, correct? 2024 ने हमने डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया, हमने बताया क्या करने वाले हैं, हम लोगों से जुड़े, लेकिन अब क्या करना है लोगों से जुड़ने के बाद. So in 2025, what are we doing over here? We are going to be introducing something of our own called the BTH tokens.
अब 2025 में इस साल हम नया जो करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ BTH टोकन्स। So this is a very normal thing. Everybody heard of Binance? यहाँ पे बाइनेंस के बारे में पता है सबको? Binance have their own token, right? उनके पास BNB. उनका खुद का टोकन है BNB। So the same thing. BitHarvest is going to have his own token, which is BTH. और उसी तरह से बिट हार्वेस्ट का भी एक खुद का टोकन होगा BTH टोकन। That's right. However, in order to make this token a very successful token, there is two things that we must focus on. लेकिन इस टोकन को सक्सेसफुल करने के लिए मार्केट में उस तरह से अच्छे से लाने के लिए दो चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है।